अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति भारत एक निबंधित संस्था है जो भारत के वकीलों की समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल करती है। और इसकी समस्या केवल वकील का अर्थ ये नहीं है, ये केवल वकील से ही लिमिट है। यह संस्था एक लौकिक संस्था है भारतवर्ष के पैमाने पर, जो पहली बार न्यायपालिका के तीनों प्रमुख जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को प्रभावित करने वाले अंग हैं, उन तीनों की समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल करने का काम शुरू किया है। जैसे न्याय पाने वाले, न्याय देने वाले और न्याय दिलाने वाले, यानी वकील, जज और लिटिगेंट, तीनों की समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में जो गिरावट आ रही है उसको हम रोक नहीं पाएंगे। यदि हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के गिरावट को नहीं रोक पाए तो जनतंत्र खतरा में पड़ जाएगा, और जनतंत्र खतरा में पड़ेगा तो देश खतरा में पड़ जाएगा। इसलिए हम प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते संविधान के व्याख्याता कहे जाने वाले, समाज के अभियंता कहे जाने वाले, बेजुबान के जुबान कहे जाने वाले, कानून वेत्ता, कानून के जानकार कहे जाने वाले अधिवक्ताओं का ये फर्ज बनता है कि वो देश की अगुवाई करे और इन समस्याओं पर गहन चिंतन मंथन करने के बाद इसे निपटने के लिए, इसे उबरने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाले। इन्हीं सारे समस्याओं के समाधान के लिए 2 दिवसीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया है दिल्ली में, देश की राजधानी में, जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के प्रमुख जगह में, प्रमुख हॉल में इसका आयोजन होने जा रहा है। उस न्यायपालिका पर जो लोगों को विश्वास टिका हुआ है उसको बरकरार रखने में सहयोग करें, इसी उम्मीद के साथ हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मैं हूं धर्मनाथ प्रसाद यादव, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय पटना, राष्ट्रीय अध्यक्ष समिति, अखिल भारतीय अधिवक्ता समिति और पूर्व वाइस चेयरमैन बिहार स्टेट बार काउंसिल पटना। पहले तो शत्रुघ्न जी आपका बहुत बहुत आभार। आज अखिल भारतीय के अधिवक्ता कल्याण समिति की बैठक में आप यहाँ पहुँचे हैं और मुझे यह बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि आज अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति द्वारा जो हम लोग 9वां महाधिवेशन को लेकर बैठक की है, अधिवक्ताओं में जो उत्साह देखा जा रहा है, अधिवक्ता जो देश भर से दिल्ली में इकट्ठा होंगे और खासकर बिहार से सैकड़ों माने युवा अधिवक्ता, और आपके पटना जंक्शन से संपूर्ण क्रांति का कुछ स्पेशल बोगियां खुल रही है। तो मुझे लगता है कि यह महाधिवेशन अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और अधिवक्ताओं का इतना बड़ा कार्यक्रम अभी तक अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति की भी नहीं हुई थी। पिछले 8 वर्षों से महाधिवेशन बिहार झारखंड में होते आ रहा है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति की महाधिवेशन हो रही है, जिसमें खास करके हमारी दिल्ली का जो यूनिट है, राम नारायण सिंह जी काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। बिहार से जितने, बिहार एवं अन्य राज्यों से जितने भी अधिवक्ता जा रहे हैं उनको रहने की, खाने की समुचित व्यवस्था समिति की ओर से की जा रही है। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति बहुत ही सशक्त वकीलों का संगठन है और ये 29 नवंबर और 30 नवंबर 2025 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया है और उसी की तैयारी के लिए आज की बैठक थी। अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं, अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति ने कुछ मांगों को लेकर के और दिल्ली में 29 एवं 30 नवंबर को बड़ा कार्यक्रम रखा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली में। तो हम बिहार भर के तमाम वकीलों से और अन्य राज्यों के वकीलों से और ख़ास करके दिल्ली प्रदेश के जो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के और दिल्ली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, यही यहाँ के आज का विषय था। तो वहाँ की तैयारी 29 और 30 नवंबर को जो वहाँ अधिवेशन होना है उसको सफल बनाने के लिए यहाँ के लोगों से अपील की गई है। बिहार से हजारों की संख्या में अधिवक्ता दिल्ली के लिए संपूर्ण क्रांति ट्रेन से जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अधिवक्ताओं का जुटान होने जा रहा है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे एक बड़ा जय घोष होगा, क्योंकि हर क्षेत्र में अराजकता फैला हुआ है, उसके खिलाफ और बाकी जितनी भी बातें हैं जो हमारे पूर्व के अभिभावक हैं खत्म हो गया।
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इतना अत्याचार कर रहा था काउंसिल ऑफ इंडिया वाले, और बिहार के लोकल काउंसिल, स्टेट के लोकल काउंसिल बिहार और दमदार होना चाहिए। और वहाँ पर हम चाहते हैं कि बिहार से कुछ चेयरमैन मांग कर उठाएगा और पूरे और वेलफेयर ऑफ दैट लोग। लेकिन आज के अभी भी इन लोग से आगाज करना चाहते हैं कि आप लोग कम से कम वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट्स के लिए जो वकीलों का बना हुआ होगा बिहार